ग्रीटिंग्स टू ऑल ओवर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उस पे। क्योंकि एमएड का सिलेबस जो है वो आपका पैटर्न चेंज हो चुका है, सीबीसीएस पैटर्न अब लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है फॉलो कर रही है। तो आइए देखते हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कौन कौन से कंपलसरी पेपर हैं, कौन सा ऑप्शनल पेपर है और क्या जो है प्रैक्टिकम एक्टिविटीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की। तो पहला कंपलसरी पेपर है आपका फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न, मींस कि इसमें जो है वेस्टर्न फिलोसफी जो है बेसिकली वो पढ़ी जाती है, उससे ही रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। सॉरी। फिर आपका सेकंड कंपलसरी पेपर है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग लर्नर। थर्ड कंपलसरी पेपर है रिसर्च इन एजुकेशन जनरल पर्सपेक्टिव। फोर्थ कंपलसरी पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिर पेपर 5 में आपका जो प्रैक्टिकम वर्क है वो है, तो इसमें पहला है आपका रिसर्च प्रपोजल फॉर डिसर्टेशन, डिसर्टेशन के लिए रिसर्च प्रपोजल कराया जाता है। और दूसरा है आपका रिव्यू राइटिंग ऑफ 2 क्लासिक बुक्स ऑन एजुकेशन। 2 क्लासिक बुक जो है जो एजुकेशन की है उनकी रिव्यू राइटिंग कराई जाती है। तो ये 2 आपकी प्रैक्टिकम एक्टिविटी हो गई। देन उसके बाद आपका पेपर 6 है गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंक्लूसिव एजुकेशन और फ्यूचरोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये आपका ऑप्शनल पेपर है। इसमें 3 में से कोई एक आपको जो है वो चूज़ करना है। आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, गाइडेंस काउंसलिंग ले सकते हैं या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर फ्यूचरोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो 3 में से कोई एक पेपर इसमें से आपको ऑप्ट करना है। बाकी इसके ऊपर जितने थे वो सब आपके कंपलसरी पेपर थे। मीन्स कि आपके 4 कंपलसरी पेपर हैं। देखिए इसमें पहला फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न, दूसरा साइकोलॉजी, तीसरा रिसर्च और चौथा आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 4 आपके कंपलसरी पेपर हो गए। फिर प्रैक्टिकम एक्टिविटी में रिसर्च प्रपोजल फॉर डिजर्टेशन और जो है 2 बुक रिव्यू करने हैं जो क्लासिक बुक्स का है। और जो 6 नंबर है उसमें आपका ऑप्शनल पेपर है, जिनमें से कि 3 पेपर दिए हुए, 3 में से कोई एक आपको ऑप्ट करना है। और लास्ट आपका जो पेपर 7 लिखा हुआ है इसमें कंपलसरी योगा विद एनी वन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये आपकी ग्रेड एक्टिविटी होती है और इसमें योगा की तो जो आप फाइल बनाते हैं वो तो कंपलसरी होता है, उसके साथ साथ में कोई भी एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी में से, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन में दिए हैं, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कम्युनिकेटिव सर्विस, विलेज स्टोर, मतलब ये इतनी बहुत सारी जो एक्टिविटी दी हुई है, योगा के साथ कोई भी एक एक्टिविटी आपको और अटैच करनी है, ये वाली जो आप फाइल बनाएंगे। इस तरीके से ये जो है आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। सेमेस्टर 1 में आपको ये इतना सब कुछ करना है। अब आइए देखते हैं, हम लोग पेपर भी देख लेते हैं। देखिए सेमेस्टर 1 का जो हमारा पहला पेपर है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न। तो हर पेपर में 5 यूनिट दिए हुए हैं। जनरली आपने इसके पहले 4-4 यूनिट पढ़े होंगे, जो आपने बीएड करा होगा उसमें देखा होगा। और इससे पहले जब हमारा सीबीसीएस पैटर्न नहीं था एमएड का, तो इसमें भी 4 यूनिट होते थे, लेकिन जब से हमारा सीबीसीएस पैटर्न फॉलो हुआ है तो 5 यूनिट कर दिए गए हैं। तो देखिए यूनिट 1 में फिलॉसफी अ डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन एंड अ लिबरल डिसिप्लिन। दूसरा है नॉर्मेटिव, स्पेकुलेटिव एंड एनालिटिकल फंक्शन ऑफ फिलॉसफी। फिर हमारा थर्ड है ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, मीन्स कि जितनी भी फिलॉसफी की ब्रांचेज हैं वो इसमें पढ़नी है। फिर हमारा जो यूनिट 2 है इसमें मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन रिलेटेड टू मैन, नेचर एंड सोसाइटी। इसमें जो है हमारा जो यूनिट 2 है इसमें मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो एजुकेशन की, वो हम लोग पढ़ते हैं। फिर जो अगला टॉपिक है यूनिट 2 में वो है एपिस्टेमोलॉजिकल इशूज एंड एजुकेशन रिगार्डिंग नॉलेज रिलेटेड टू क्रिटिकल एनालिसिस, साइंटिफिक अप्रोचेस एटसेट्रा। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। देन इसके बाद है एक्सियोलॉजिकल इशूज एंड एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, इटर्नल वैल्यूज़, रोल ऑफ पीस। ये इसमें जो है
एक्जियोलॉजिकल इश्यूज एंड एजुकेशन से रिलेटेड जितना कुछ है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारा जो यूनिट 3 है इसमें इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफिकल, ये जो यूनिट 3 है इसमें बेसिकली आपने जो बीएड में आपने पढ़ा नहीं होगा, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, तो वही आप ये समझिए कि अब इसमें जो है आप उसको डीपली पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 जो है इसमें आपके जितने भी ये आइडियलिज्म, बल्कि सारे नहीं, केवल 3 इज़म है। देखिए, आइडियलिज्म, रियलिज्म और नेचुरलिज्म, ये 3 इसके स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, रियलिटी, वैल्यूज़ एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के साथ पढ़ेंगे। और यूनिट 4 में इसके आगे के जो है आपके प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, रियलिटी, वैल्यूज़ एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 में आपके जितने मतलब आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद और क्या कहते हैं वैज्ञानिक मानवतावाद, ये सारे जो हैं ये आप पढ़ोगे। फिर आपका यूनिट 5 है मॉडर्न ट्रेंड्स इन फिलोसफी, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ग्राउंडेड थियरी, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी और इंटरप्रिटेटिविज्म और एजुकेशनल थिंकिंग ऑफ ग्रेट रिडिकुलिस्ट्स, पाउलो फ्रेरे और इवान इलिच। ये 2 हैं जो एजुकेशनल थिंकर्स हैं। ये भी जो है वेस्टर्न थिंकर्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो इस तरीके से फ़िलॉसफ़ी का जो आपका पहला कंपलसरी पेपर है उसके ये 5 यूनिट हैं। देन उसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा जो सेकंड कंपलसरी पेपर है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग लर्नर। इसमें जो हमारा यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपका पहला टॉपिक है मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वेस्टर्न एंड इंडियन बोथ। अभी देखिए फ़िलॉसफ़ी में केवल वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी था, लेकिन साइकोलॉजी में इसमें वेस्टर्न और इंडियन दोनों। देन उसके बाद अगला है हमारा टॉपिक साइकोलॉजी एज अ साइंस टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। देन उसके बाद नेक्स्ट है द मैथड्स यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर यूनिट 2 जो है रोल ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल स्कूल्स इन अंडरस्टैंडिंग लर्नर। इसमें आप जो है क्या कहते हैं बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, कॉग्निटिव और ह्यूमनिस्टिक, ये जो है चारों रोल साइकोलॉजिकल जो स्कूल्स हैं वो पढ़ेंगे। फिर आपका यूनिट 3 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। तो इसमें पहला है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें स्टेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है साइको सोशल डेवलपमेंट, इसमें भी स्टेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर मॉरल डेवलपमेंट, स्टेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिट 4 में इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एबिलिटीज़। तो इसके अंदर पहला जो है आपका टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट्स। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस है, कॉन्सेप्ट, थियरीज, मेजरमेंट। फिर उसके बाद है क्रिएटिविटी, कॉन्सेप्ट, असेसमेंट, स्ट्रेटजीज टू चांस क्रिएटिविटी इन लर्नर्स। एंड लास्ट इज मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट लर्नर। देन यूनिट 5 है आपका पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ लर्नर। पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ लर्नर, इसमें जो है पहला टॉपिक है पर्सनालिटी, कॉन्सेप्ट, ट्रेट एंड टाइप अप्रोच असेसमेंट। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हाइजीन, कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। फिर थर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, मैकेनिज्म, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजस्टमेंट। तो इस तरीके से ये हमारा साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का, उसके आपके 5 यूनिट हुए। देन आपका है अब आप थर्ड पेपर जो कंपलसरी है आपका रिसर्च इन एजुकेशन जनरल पर्सपेक्टिव। उसमें यूनिट 1 में आपका रिसर्च इन एजुकेशन, इसमें देखिए पहला जो है पहला टॉपिक मीनिंग, पर्पज, स्कोप एंड एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ये आपके लिए नया होगा ये पेपर,
क्योंकि बीएड में तो रिसर्च बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता, बस वही आप एक एक्शन रिसर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा आपको पेपर पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है मीनिंग, पर्पज, स्कोप एंड एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। दूसरा है काइंड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, बेसिक एंड अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर थर्ड है सोर्स ऑफ नॉलेज, द साइंटिफिक अप्रोच टू नॉलेज जनरेशन, बेसिक assumptions of science, scientific methods, theory, nature and functions, the principle of evidence. The next है आपका approaches to research in education, qualitative, quantitative and mixed, and their characteristics, types of research under each paradigm. Then unit second है डेवलपिंग अजम्पशंस एंड हाइपोथेसिस। तो इसमें पहला है मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन अजम्पशंस, पोस्टुलेट्स एंड हाइपोथेसिस। दूसरा है नेचर एंड टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, देयर सोर्सेज। फिर थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? परिकल्पना, हिंदी में इसको बोलते हैं। जब आप पढ़ेंगे रिसर्च का पेपर तो आपको पता चल जाएगा हाइपोथेसिस, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। फिर अगला हमारा टॉपिक है रोल ऑफ हाइपोथेसिस इन थियोरी बिल्डिंग। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। फिर यूनिट थर्ड आपका जो है वो सैम्पलिंग से रिलेटेड है पूरा। इसमें पहला है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पल। फिर दूसरा है सैम्पल फ्रेम, यूनिट्स ऑफ सैम्पलिंग। फिर है डिटरमाइनर्स ऑफ सैम्पल साइज। फिर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैम्पल। और लास्ट है सैम्पलिंग एरर्स एंड अवॉइडेंस ऑफ सैम्पलिंग बायस। यूनिट 4 है प्लानिंग अ रिसर्च स्टडी, सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, पर्पस एंड रिसोर्सेज, कंडक्टिंग द लिटरेचर सर्च यूजिंग डेटाबेसेस एंड internet search tools and quality of internet resources. Then last है research ethics. फिर unit 5 preparation of a research proposal. इसमें पहला है identification and conceptualization of research problem, statement of problem, purpose and research questions in qualitative and quantitative research. और नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल। इसके अंदर आएगा फ्रेमवर्क ऑफ द रिसर्च प्रपोजल एंड स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग द रिसर्च प्रपोजल। इसमें रिसर्च प्रपोजल जो पहला वाला है उसमें रिसर्च प्रपोजल में प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या होता है, पर्पस क्या होता है, और वो क्या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और जो सेकंड वाला है इसमें पूरा फ्रेमवर्क रिसर्च प्रपोजल का कि कैसे उसको फ्रेम करना है, कैसे उसको लिखना है, वो पूरा इसमें सिखाया जाता है। फिर जो है नेक्स्ट पेपर है कंपलसरी आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसमें यूनिट 1 में देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट, स्कोप, नेचर, ये आप बीएड में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ब्रॉड मिलेगा, बहुत बड़े लेवल पे मिलेगा, वहाँ पे आपने छोटे लेवल पे पढ़ा है। तो पहला है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट, स्कोप, नेचर। दूसरा है फ्यूचरिस्टिक व्यू ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। थर्ड है वेरियस अप्रोचेज इन एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग। देन नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। ये बीएड और बीएलएड में जब आपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर पढ़ा था तो उसमें जो आप पढ़ते नहीं फेजेस ऑफ टीचिंग, तो वही जो फेजेस ऑफ टीचिंग है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेजेस ऑफ टीचिंग। तो 3 स्टेज होती हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव, बिल्कुल वही सेम है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए वो भी सेम है, टीचिंग एट डिफरेंट लेवल्स, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो ये जो 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये वही सेम टॉपिक है जो कि अगर आप बीएलएड के बाद एमएड कर रहे हैं तब भी आपने बीएलएड में पढ़ा होगा ईटी में, और अगर आप बीएड के बाद कर रहे हैं तो बीएड में भी पढ़ा होगा ईटी में। फिर आपका आता है यूनिट
2। इसमें मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इसमें जितने भी जो मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया के उनके बारे में, जैसे CIET, उसके बाद EMMRC, IGNOU मीन्स इग्नू, NOS, NIST, SIET, UGC, ये सब जितने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसमें पूरी यूनिट 2 में उसी के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 3 है वेरियस ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, ब्लेंडेड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम। इसमें जो टाइप्स ऑफ ई लर्निंग आपने पढ़ा होगा, ये भी आप पहले पढ़ चुके होंगे। ब्लेंडेड लर्निंग तो उसी से लिया गया है। मोबाइल लर्निंग और फ्लिप्ड क्लासरूम, ये आपके लिए नया होगा। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है इसमें ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, कॉन्सेप्ट एंड वेरियस यूजेस। फिर नेक्स्ट है मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। फिर यूनिट 4 में है मीडिया सिलेक्शन, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। ये भी आप जो है स्टाइल ऑफ ई लर्निंग में पढ़ चुके होंगे, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, फॉर फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सेटिंग्स। और नेक्स्ट है गेनेज 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें जो गेने या फिर गगने दोनों नाम से इनको जाना जाता है, जो इनके 9 इवेंट्स हैं वो इसमें पढ़ने हैं। फिर 5 ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म, कंस्ट्रक्टिविज़म के जो 5 ईज हैं इसमें वो पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल, जो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन मॉडल हैं ADDIE और ASSURE। इसके बाद है यूनिट 5। यूनिट 5 में रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इट्स फ्यूचर विद रेफरेंस टू एजुकेशन। उसके बाद दूसरा है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। फिर नेक्स्ट है वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ और लास्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। तो ET के पेपर में तो काफ़ी कुछ आपको जो है आप पहले पढ़ चुके हैं और कुछ नए टॉपिक भी हैं। तो इस तरीके से जो आपका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी ये 4 कंपलसरी पेपर हैं। ऑप्शनल पेपर को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि सभी बच्चों ने अलग अलग लिया होगा। तो अब उसमें क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, 3 पेपर आपके हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग और फ्यूचरोलॉजी इन एजुकेशन। तो उनमें 3 में से कोई भी आप एक ऑप्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आगे आप अपना सिलेबस पे पढ़ेंगे, आपके कॉलेज में खुद ही बताया जाएगा। अगर इनसे रिलेटेड जो आज मैं इसमें डिस्कस कर रही हूँ, इनसे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगी, मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। ओके, आई होप कि आज आपको समझ आ गया होगा क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, बहुत परेशान थे और मुझसे कई बार बोल चुके थे। तो इसलिए आज मैंने कोशिश करी है थोड़ा टाइम निकाल के कि आपको एक जो है बहुत मतलब शॉर्ट में मैंने बताया है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ क्योंकि फिर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इसकी वजह से बस आपके साथ मैंने सिलेबस डिस्कस किया है थोड़ा सा। आई होप कि आप